हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे जिम करता है या एक्सरसाइज करता है या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है, भले हार्ट पेशेंट है तो भी अगर वो वॉकिंग रनिंग या इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या क्या चीज़ों को उसे करना चाहिए, क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे और फिटनेस मेंटेन रहे, मसल क्रैम्प्स वगैरह नहीं हो और जल्दी बर्नट आउट नहीं हो जाए। एक्सरसाइज करने में ऐसा नहीं हो कि उसकी मसल बहुत जल्दी डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, फटीग्ड हो जाए और वो ज़्यादा दिन ना कर पाए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स पर हम बात करेंगे जो जिम गोवर्स के लिए या रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने वालों के लिए एप्लीकेबल है। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि जो लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व है, उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है कि अगर आप रेगुलर बेस पे जिम कर रहे हैं तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट और प्रॉपरली प्लान्ड हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हो उतना अच्छा है। प्रोटीन डाइट को भी आप अलग अलग तरह से मिक्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिम गोअर्स के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छा है, लेकिन हाँ उसमें कोलेस्ट्रॉल एडेड रहता है, तो प्रॉपरली लीन मीट्स या फैट आप ज़्यादा ले तो ज़्यादा अच्छा है। जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं वो सीड्स या नट्स ले सकते हैं, पर उसको अलग अलग तरह की चीज़ लीजिए, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड में कोई ना कोई एक आध मिसिंग होता है। बहुत सारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड में कोई प्रोटीन में ये मिथियोनिन मिसिंग होता है, किसी में आर्जिनिन मिसिंग होता है, किसी में सिस्टीन मिसिंग होता है। तो आपको वेजिटेरियन डाइट अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या है, कंप्लीट प्रोटीन्स कम है, तो आपको मिक्स करते रहना है। किसी दिन ये दाल खा रहे हैं, किसी दिन सोयाबीन खा रहे हैं, किसी दिन मूंगफली ले रहे हैं, किसी दिन मूंग ले रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को मिक्स करना है। या सेम डे पे भी आप मल्टीपल तरह के स्प्राउट्स को या चीज़ों को मिक्स करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर फूड स्टफ में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड अगर मिसिंग है तो दूसरी चीज़ में आपको मिल जाएगा, तो ओवरऑल आपकी बॉडी को एक होलसम एक्सपीरियंस मिलेगा। सारे तरह के प्रोटीन मिलेंगे जो आपकी मसल की हीलिंग या रिकवरी के लिए अच्छी है। कई बार क्या होता है, आप जिम करते हो, एक्टिविटी करते हो, प्रॉपर वे में नहीं करते हो तो उसमें आपका मसल डैमेज हो जाती है, मसल टीयर हो जाती है, मसल फटीग हो जाती है, ओवर स्ट्रेच हो जाती है। तो वैसे केस में अगर आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत ही आएगी और आप ज़्यादा दिन तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आप प्रोटीन पाउडर अगर ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स में वे प्रोटीन है, अलग अलग तरह के डाइटरी प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल है, क्रिएटिनिन अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। किडनी का जिनको प्रॉब्लम है या ऑलरेडी जिनको किडनी फेलियर हो चुका है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तो वैसे लोग को हाई प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा नुकसान कर सकते हैं। पर अदरवाइज जो रेगुलर पेशेंट्स है और खासकर जिनका बॉडी वेट कम है, उनको बॉडी वेट भी बढ़ाना है और साथ में एक्सरसाइज करना है इन अ हेल्दी वे, तो हाई प्रोटीन डाइट के साथ वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। इसमें वे प्रोटीन अच्छा है। नॉर्मल रिकमेंडेशन प्रोटीन का ये रहता है कि आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना रहता है। तो अगर 60 केजी का बॉडी है तो 60 ग्राम पर डे लेना पड़ता है। अपने नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट में 10 से 15 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, तो अपने को एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आप भले उसको नॉनवेज फूड के फॉर्म्स में ले या आप उसको प्रोटीन पाउडर्स के फॉर्म में ले या वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ों में प्रोटीन मिलता है उसको पता करके आप ज़्यादा लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि हर फूड में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो आप अलग अलग तरह की चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा आपका भी काम चलता रहेगा। आप एक ही चीज़ को बार बार और दिन भर 50 बार खाने की कोशिश करोगे तो आप ही परेशान हो जाओगे कि एक ही पर्टिकुलर फूड स्टफ से आप बोर हो जाओगे। अंडे खा रहे हो तो सिर्फ अगर अंडे ही खाते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो किसी दिन दूध, किसी दिन लीन मीट, किसी दिन एग्स, किसी दिन वेजिटेरियन प्रोटीन्स, अलग अलग तरह से आप मिक्स करोगे तो आप उसको ज़्यादा समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको जब कभी भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद फिजिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आपको एंगेज करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो लोगों को जिम में इंजरीज होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरह से वर्कआउट नहीं करते, प्रॉपर तरह से जिम की एक्सरसाइजेज नहीं करते। कौन सी मसल को कितने लेवल पर मूव करना है, कितने परसेंट और कितना डिग्री पे मूव करना है, और उस मसल की मूवमेंट के दौरान दूसरी कौन सी मसल्स की मूवमेंट होनी है, ये कई बार हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते। तो कोई थेरेपिस्ट अगर हो तो अच्छा है। और इसके बाद आप मसाज थेरेपिस्ट वगैरह के पास भी जा सकते हैं, या कई बार जिम्स में भी साथ में अवेलेबल रहता है। तो वो आपकी जॉइंट्स को अगर प्रॉपर सूदिंग ऑयल्स के साथ अगर मसाज करते हैं तो मसल इंजरी कंपेरेटिवली कम होती है। अब कई बार लोग बोलेंगे कि यार ऐसी चीज़ों को करने में जिम का खर्चा अलग, मसाज का खर्चा अलग, प्रोटीन का खर्चा अलग। ऑब्वियसली देखिए, अगर बॉडी बिल्डिंग या इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व है तो ये कॉस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें तो हैं, इसमें आपका कॉस्ट बढ़ता तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप जितना
आपका टारगेट है, अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो ये चीज़ों पे उतना खर्चा करना पड़ेगा, उतना अग्रेसिवली जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ फन के लिए बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं या अपने पास टाइम के लिए करना चाह रहे हैं या हेल्दी रहने के लिए करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से अपना बजट और अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज, अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप जिम वगैरह जाते हैं तो आप प्रॉपरली हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ ये सावधानी रखिए कि आपको कोई इंजरी वगैरह नहीं हो जाए। कई बार क्या होता है कि हेडफोन्स वगैरह के चक्कर में आपका कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो इंजरी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। पर प्रॉपरली अगर आप म्यूजिक के साथ एंगेज करते हैं तो आपका वर्क कैपेसिटी बढ़ जाता है, आपका स्टैमिना थोड़ा सा बढ़ जाता है, ध्यान म्यूजिक पे रहता है, तो आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो इसलिए आप एक्सरसाइज जब भी कर रहे हो तो बॉडी को आप अलग अलग तरह से एंगेज रखिए, खासकर अगर सोलफुल म्यूजिक या आपका फेवरेट म्यूजिक आप प्ले करें तो वो आपके लिए अच्छा है और लॉन्ग टर्म आपकी एक्सरसाइज करने का चांसेस और ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज करने का चांस कंपैरेटिवली बेटर होगा। नेक्स्ट है कि डाइट पर अच्छे से फोकस कीजिए। हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन मीट्स और होल ग्रेन्स ये ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ों को आपको लेना है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइट आप अच्छा लेते हो उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट पर फोकस नहीं करते हो तो आप जितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए जिम में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको डाइट पर भी उतना ही फोकस करना है। और ये डाइट हर चीज़ों के लिए है। जो किडनी का पेशेंट है उसके लिए किडनी की डाइट है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए डायबिटीज़ का डाइट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए उसका डाइट है। तो जो भी तरह की भी आपको बीमारी है उस तरह के डाइट आप प्रॉपरली ले सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। हर तरह की बीमारी और हर तरह की बॉडी और हर तरह की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डाइट वेरी हो सकती है। हमारे ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे डाइट रिलेटेड वीडियो हैं, तो आपकी पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर डाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट सब चीज़ में सेम रहते हैं, चाहे वो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ज़्यादातर में डाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। हाँ, उसमें ये है कि थोड़े बहुत पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको एटलीस्ट एक डे ऑफ या रेस्ट डे ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेस पे एक्सरसाइज करनी है, डेली जिम करना है, बहुत अग्रेसिवली जिम करना है, बॉडी बनानी है और उसमें आप दिन भर लगे रहोगे, कोई भी फ्री डे नहीं लोगे, तो आपके फटीग आउट होने का या परेशान हो जाने का या थोड़े दिन के बाद बंद कर देने का चांस, मसल की इंजरी होने का चांस ज़्यादा है। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आप रेस्ट डे लें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर गाइडलाइन जो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एडवाइस करते हैं वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप हफ्ते में एक आध दिन रेस्ट लें। पर हाँ, ऑब्वियसली रेस्ट का डे वो एक के बदले 4 नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, 4